आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मुजफ्फरपुर सेक्स स्कैंडल के बारे में जानेंगे। एक जॉब स्कैंडल या सेक्स स्कैंडल आप कह सकते हो, मुजफ्फरपुर में हुआ है। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। एक कंपनी, डीवीआर कंपनी, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग जिसका काम है, तिलक प्रताप सिंह इस कंपनी का मालिक क्या है? शेयर होल्डर। दूसरा जो मेन मालिक है वो सीवान में रहता है, लेकिन एक कंपनी नोएडा में रजिस्टर्ड है। अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है? आपको प्रोडक्ट बेचती है, लेकिन यहां पे कुछ और ही चल रहा था। हुआ क्या कि यहां पे एक लड़की को कॉल आया। अब एक लड़की को कॉल आया, बोला कि तुमको जॉब करनी है। बोला हाँ बिल्कुल करनी है। तो जॉब करनी है तो आ जाओ, तुमको 20,000 रुपये महीना मिलेगा, 15,000 रुपये महीना मिलेगा, ज़्यादा कुछ जॉब नहीं, सेमी गवर्नमेंट की तरह है, और तुम बस आ जाओ यहाँ पे। तो लड़की चली जाती है अहियापुर में। अब वहाँ पे इस कंपनी में अगर आपको ज्वाइन करना है तो 20,000 रुपये आपको देने पड़ते हैं। लड़की ने 20,000 रुपये दे दिए। अब लड़की में जब 20,000 रुपये दिए तो उसके बाद लड़की ने जॉब करनी वहाँ पे शुरू कर दी। अब वो लड़की 3 महीने तक जॉब करती रही, उसको पैसे नहीं मिले। फिर लड़की ने ये कहा कि मुझे तो पैसे ही नहीं दे रहे हो आप, और करना क्या है? करना ये था कि और लोगों को जोड़ना था। जो इस लड़की को बात बताई गई थी वही बात ही और लोगों को, एक चेन बनानी थी। और इसमें खाली लड़कियां ही अप्लाई कर सकती, कॉल सेंटर कंपनी थी ये, सिर्फ इसमें लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। तो ऐसी लड़कियों को फोन करके बुलाना था और फिर कस्टमर से भी बात करनी थी ताकि किसी को शक ना हो। तो लड़कियों को बुलाया जाता था, नई नई लड़कियों को बुलाया जाता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि इस लड़की को बोला गया कि देखो तुम यहां पे हमारे साथ रहो, तुम अगर सही से काम करती हो, 100 लड़कियों को ले आई तो हम तुमको शेयर होल्डर भी बना देंगे और तुम्हारी सैलरी भी 50,000 कर देंगे और 3 महीने की सैलरी एक साथ दे देंगे। अब क्या हुआ कि लड़की जब औरों को ला रही थी तो बेसिकली ये एक चेन थी, इसमें लड़कियों को फंसाया जा रहा था। कथित तौर पे इस लड़की ने बताया कि इसका यौन शोषण हुआ। जब लड़की, इससे पहले भी पुलिस जो है रेड मार चुकी थी, लेकिन जो आरोपी था वो सब कुछ ले लाके फरार हो गया था। तो इस लड़की का ये बताती है कि अहियापुर से हम हाजीपुर आ गए और वहां पे हमारे साथ यौन शोषण हुआ। मैं 3 बार प्रेग्नेंट हो गई। इनफैक्ट मेरी शादी, प्रेग्नेंट होकर अबॉर्शन करवाया गया, शादी मेरी तिलक प्रताप सिंह से करवा दी गई। सारी लड़कियां चुप। बहुत बता रहे थे कि ये बहुत लड़कियों के साथ हो रहा था। जब इनको ये पता चला तिलक को, तो इसको किडनैप कर लिया, गोरखपुर ले गए। और एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो इतना ज्यादा विभत्स है कि हम आपको नहीं दिखा सकते। वो इतना ज्यादा कि इसमें एक लड़की को बेल्टों से मारा जा रहा है, बेल्ट से मारा जा रहा है बहुत। क्योंकि इस लड़की ने मना कर दिया था कि हम अब और लड़कियों को नहीं बुलाएंगे, तो बेल्ट से पीट रहे हैं। और उसके बाद फिर लड़की बता रही है, पीड़िता बता रही है कि ऐसा है कि जो मेन है, तिलक ने बोला कि अगर तुम कोर्ट में बयान नहीं बदलोगे तो तुम्हारी फैमिली को उठा लेंगे। लेकिन किसी तरीके से लड़की जो है वो भाग गई, चंगुल से भाग गई और कोर्ट पहुंची। फिर मुजफ्फरपुर कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि FIR लिखी जाए। अब जब FIR लिखी गई तो तिलक को गिरफ्तार किया गया और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तकरीबन 9 लोगों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज हुई है। लेकिन ये जो सेक्स स्कैंडल है, बताया गया कि बहुत लड़कियों के साथ असॉल्ट हुआ है, यौन शोषण हुआ है। बताया जा रहा है कि ये लड़की बता रही है, क्योंकि सब लड़कियां चुप थी। क्यों? क्योंकि बिहार में कल्चर है कि भाई रेप कर दोगे लेकिन चुप बोलोगे नहीं। अनफॉर्चुनेटली होता है वहां पे, लड़कियां थोड़ा सा मतलब है, वहां पे दिक्कतें हैं कि बिहार में ये है कि आपकी बदनामी बहुत तेजी से होती है। अजीब बात है ये। तो अब क्या है कि लड़कियां बता रही है कि हमने इसी वजह से किसी को नहीं बताया, घर पे भी नहीं बताया कि हमारे साथ ही हो रहा है। क्योंकि अगर हम घर पे बताते तो हमको दिक्कत होती, हमारे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं लगते, इसीलिए सारी लड़कियां चुप थी, सबके साथ ही हो रहा था। लड़की बताती है कि जो नई लड़कियां आती थी उनको एक बिल्डिंग में रखा जाता था और बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। और अगर कोई लड़कियां नहीं काम करती तो बहुत मारा जाता था, बेल्टों से मारा जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था। और लड़कियां डर के मारे जो है वो नहीं करती थी। लेकिन ये लड़की भाग गई और इसी लड़की ने जो है वो कंप्लेन कर दी। और इसी लड़की की कंप्लेन पे अब पुलिस ने कार्रवाई किया, SIT गठन किया और उसके बाद पुलिस ने धरपकड़ की है। तो वही है ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो यारो, तो यही वो पत्थर है। अगर एक भी पत्थर उछाल दिया ना तो खेल खत्म ही है। ताश का जो महल होता है, एक ताश को अगर आप निकाल दिए तो महल ढह जाता है। तो अब ये जब आया मामला, एकदम आप समझ सकते हैं ना कि इस तरीके के मामले बड़े डेंजरस होते हैं कि तुम्हारा यौन शोषण कर रहे हैं और अब तुमको हम पैसा भी देंगे तभी तुमको हम इन चंगुल से बाहर निकालेंगे जब तुम और लड़कियों को लेके आओगे। अवधेश दीक्षित बताते हैं कि लड़की, मतलब यौन शोषण की बात जो है वो लड़की बता रही है,
लेकिन ये अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। अवधेश दीक्षित बताते हैं, जो कि डिप्टी एसपी हैं, वो बताते हैं कि मतलब एसएसपी हैं, वो बताते हैं कि हमने पूरे फ़ोन खंगाले, पूछताछ की, और यहाँ पे हमको मेन ये पता चला है कि ये लोग रिलेशनशिप में थे। ठीक है, ये लोग रिलेशनशिप में ऐसी बातें आ रही हैं, और लड़की को ये भी बोला गया कि तुम शेयर होल्डर बन जाओगे, ये सारी चीज़ें। अब मुझे नहीं पता सच क्या है, लेकिन देखिए यौन शोषण तो मुझे लगता है हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, और जो वीडियो सामने आया वो काफ़ी ज़्यादा विभत्स है। हालांकि पुलिस इसकी जांच करेगा। अब ये लड़की बता रही है कि जो आपको कैमरे में लोग दिख रहे हैं, जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, वो अलग अलग जगह पे सेंटर्स चला रहे हैं, इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। अलग अलग जगह पे उनको जिम्मेदारी दी गई है कि तुम्हारा काम यही है कि इन लड़कियों को पकड़ के लेके और जॉब में रिक्रूट करो। तो दिल दहला देने वाला ये मामला हमको यहां पे देखने को मिला है। और बोला कि फिर मेरी शादी भी करवाएगी, जबरदस्ती मेरी शादी करवाएगी तिलक सिंह से, और मुझे करनी पड़ी। अब ये लड़की सामने आई है, और जब ये लड़की सामने आई है तो मुझे लगता है कि और भी लड़कियां सामने आएंगी। तो ये कहानी है मुजफ्फरपुर जॉब स्कैंडल और सेक्स स्कैंडल। पुलिस अभी इस पे जांच कर रही है। बाकी जो भी खबर होगा, जो भी इसमें अपडेट होगी, हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।